सईद अली शाह गिलानी की मौत वाक़या होने के बाद मुमकिन एहतजाज गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम होने के पेश नज़र हुक्काम की तरफ से हिदायत मुसलसल तीसरे रोज भी वादी भर में जुमेरात की सुबह से ही आयद पाबंदियां सख्ती के साथ नाफिज। कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पूरी नजर है और रियासती पुलिस चीफ का बयान। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरियों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ट्वीट करके पुंछ और राजौरी के अवाम को दी खुशखबरी। इलाकों को जोड़ने वाली टनल की मरकजी हुकूमत ने दी मंजूरी। और डलवा बानिहाल मरकजी स्कीमों का फायदा मुस्तहिक अफराद से कोसों दूर। देही तरक्की का महकमा जिम्मेदारियां निभाने में किस हद हुआ कामयाब। खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दोपहर के उर्दू खबरनामे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मरकजी वजीर का बड़ा अहम बयान और उसके बाद राजौरी और पुंछ के अवाम के लिए खुशखबरी जरा देर बाद। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं सईद अली शाह गिलानी की मौत की खबर के बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल कैसी है। सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने मुमकिन एहतजाज व गायबाना नमाज जनाजों का एहतमाम न होने की शर्त लगातार रखी है और हुकूमत की तरफ से हिदायत मुसलसल तौर पर जारी हैं, जिसमें वादी भर में जिंदगी के मामूलात जो हैं वो दरहम बरहम हो चुके हैं। सड़कों से ट्रैफिक गायब है, जबकि शहरों पर जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जबकि बंदिशें और खारदार तार बिछाने का सिलसिला शहर श्रीनगर के डाउनटाउन, पाइन इलाके, लो लाइन एरिया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग अलहदगी पसंद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद तीसरे दिन और उसके बाद अगला मरहला जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने कल थोड़ी सी राहत दे दी, जब उन्हें फिक्स्ड फाइबर जियो फाइबर के जो डिजिटल नेटवर्क्स है उनको दोबारा बहाल किया, जिसके बाद वाईफाई का जो नेटवर्क है वो चलना शुरू हुआ। वॉइस कॉल जो थे वो बीएसएनएल पर पहले ही सरकार मेहरबान थी और बीएसएनएल जो थे उनके बड़े वायरे नारे हो गए और बड़े अच्छे मौकों पर उन्हें कमाई भी अच्छी खासी की और बीएसएनएल की डिमांड भी बढ़ने लगी थी। लेकिन कल रात को 10 बजे के बाद आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पहले ऐलान किया था कि 10 बजे के बाद वॉइस कॉल जो है प्राइवेट नेटवर्क पर भी चालू किए जाएंगे, जिसमें एयरटेल पहले नंबर पर और जियो आखिरी नंबर पर रहा। और इसी बीच में खबर यह भी है कि आइंदा कुछ दिनों के बाद रिव्यू लिया जाएगा, जिसके बाद इंटरनेट मोबाइल डाटा जो है उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है। तस्वीरें कल, परसों और आज की कुल मिलाकर तीनों दिन के जो तस्वीरें आपके सामने हैं। और पहले गुज़श्ता शाम जो बड़ा ऐलान किया गया, राहत भरा प्रोग्राम था जब वॉइस कॉल्स को ऑन किया गया था, क्योंकि वॉइस कॉल्स में आपकी जिंदगी और मौत के बीच में जो फासला होता है उसके ऐन बराबर होता है। बीमारदारियां घरों में है, शादियों की तकरीबात हैं, बाकी कई प्रोग्राम है, खैर आफियत है। मर्द सुबह घर से निकलेगा तो राब्ता घर के साथ नहीं होगा, जिसके बाद वॉइस कॉल को बहाल किया गया। और आइंदा क्या कुछ लाहे अमल है, राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर से हमारे साथी मीर हिलाल हांजुरी। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आज की हम तस्वीरें देखते हैं कदरे मुख्तलिफ हैं और जो जो दिन आगे बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी का दावा है कि सूरत हाल कंट्रोल में है। आप किस तरह से बयान को देखते हैं? पुलिस सरबराह का बयान कि पूरे तौल अर्ज में वादी कश्मीर के अंदर जितने भी, चाहे वस्ती कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, हर जगह पुरअमन हालात रहे हैं पिछले 2 दिन में और आज भी वैसे ही तवक्को सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। क्योंकि आज हमने देखा कि हैदरपुरा को छोड़कर जो श्रीनगर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो उनका चलना हमने देखा। और उसके साथ साथ इस हैदरपुरा इलाके को, चाहे हम हुमामा से देखें या हैदरपुरा अप्रोच करने वाला जो भी रास्ता है, वहां पर खारदार तार से रास्ते को बंद किया गया है और यहां से सिर्फ महदूद गाड़ियों को निकलने की इजाज़त दी जा रही है। चूँकि ये श्रीनगर एयरपोर्ट
का रास्ता भी है, तो यहाँ से ज्यादातर उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जाती है जिन्हें श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जाना होगा। हुमामा हो या गलवानपुरा हो या श्रीनगर से आते हुए जब आप मेन बाजार में पहुंचते हैं, मेन चौक पे पहुंचते हैं, तो वहां से भी आपको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। यानी हैदरपुरा में सईद अली शाह गिलानी की रिहाइश को अप्रोच करने वाली जो भी रास्ता है, जो भी सड़क है, उसको बंद किया गया है। वहां पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात है। बाकी डाउन टाउन इलाका हो या अपर टाउन इलाका हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही पब्लिक की आवाजाही नजर आ रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। न सिर्फ इतना, दुकानें भी, यानी पूरे शहर के अंदर बेशतर दुकानें आज बंद ही रही हैं। सिर्फ पैदल लोग चलते नजर आ रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों में लोग चलते नजर आ रहे हैं, और इसमें भी एक बड़ा तबका सरकारी मुलाजमीन का है जो अपने दफातर की तरफ रुख करते हैं, और इन प्राइवेट व्हीकल्स में उन्हीं को ज्यादातर देखा गया है और वह अपने अपने दफातर में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये सिचुएशन अभी 11:30 तक की शहरी श्रीनगर के अंदर पाई गई है। लेकिन हिलाल, दूसरी तरफ जब आप जम्मू कश्मीर में हुकाम की एडवाइजरी के मुताबिक कि आइंदा कुछ दिनों तक जो है दफ़ा 144 नाफिज रहेगा और किसी भी जगह पर 4-5 लोगों की भीड़ को जमा होने की इजाज़त नहीं होगी, वहीं दूसरा अहम मामला है कि अब शादी ब्याह की तकरीबात तकरीबन मनसूख हुई, जो तकरीबन शनिचर इतवार के यहाँ इन दिनों में तय थी, और वहीं दूसरी तरफ जो बाकी मामला थे, एग्जामिनेशंस वगैरह थे, वो भी मनसूख करने पड़े। तो क्या सिचुएशन को सोमवार के बाद हम पटरी पर वापस देख पाएंगे या कुछ और वक्त लग सकता है? देखिए, यही 2-4 दिन, यानी सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद जो 4 दिन थे वो काफ़ी अहमियत के हामिल थे सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो इन 4 दिनों के अंदर सिक्योरिटी को देखना चाहते हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। उसी नवीयत से ये प्लानिंग की गई थी कि वॉइस कॉलिंग भी बंद की गई थी, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की गई थी, सिवाय जो BSNL है उन पर कॉलिंग चल रही थी। लेकिन अब कल रात देर गए 10:30 के आसपास एयरटेल और उसके बाद जियो की सर्विस भी बहाल हुई है, लेकिन इंटरनेट अभी भी बंद है मोबाइल नेटवर्क्स पे। लेकिन अब इस हवाले से IGP कश्मीर का कुछ न्यूज एजेंसीज की जानब से भी ये कोट किया गया है कि कल शाम को इस हवाले से सूरत हाल को एनालाइज किया जाएगा और गुप्तशनीद के बाद ही मोबाइल इंटरनेट रेस्टोरेशन के हवाले से बात होगी। लेकिन जिस तरीके से वादी कश्मीर के तूल अर्ज से पुलिस को रिपोर्ट्स मिल रही हैं और जो अभी सूरत हाल नजर आ रही है, उससे देखते हुए लग रहा है कि इस पर पॉजिटिव नोट पे ही जो सरकार है अपना रिएक्शन देगी, और शायद अब पूरे कश्मीर के अंदर जो मुमकिन डेडलाइन है उससे कबल भी इंटरनेट की सर्विस को बहाल किया जा सकता है। तमाम अभी भी इसके लिए कंडीशन यही रहेगी। एक आखिरी और मुख्तर जवाब हिलाल आपसे कि बहुत सारे लोग नाज़रीन इस वक्त जानना चाहेंगे कि जो सईद अली शाह गिलानी की जो रिहाइशगाह वाक़या हैदरपुरा है, सोपोर के हालात हमें पहले से पता है कि ज़बरदस्त बंदिशें हैं, लेकिन क्या रिश्तेदारों और आम लोगों को घर तक जाने की इजाज़त है क्या? देखिए, रिश्तेदार पहले ही दिन, चूंकि उस पर IGP कश्मीर ने भी ये बयान दिया था कि जो रिश्तेदार होंगे, नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, उन्हें वहां जाने की इजाज़त दी जाएगी। और उनके लवाकिन के साथ भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, रिश्तेदार आ गए, लेकिन आम लोगों के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उसमें 2-3 चीज़ें कि एक जो मुमकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सरकार को ज़ेर नज़र थी, एक तो उसको देखते हुए, और जो कोविड SOPs है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़ को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जो करीबी रिश्तेदार थे वो वहां पर पहुंच गए थे ताज़ियत पुरसी के लिए, और माना जा रहा है कि वो आज के दिन भी वहां पर मौजूद ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी, हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े थे और इतलात फराहम कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आज का दिन जो है वो एक बार फिर बंदिशों के बीच में होगा। लेकिन चूंकि कई एक जगहों पर हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट जो है, ज़ाती ट्रांसपोर्ट यानी पर्सनल व्हीकल्स जो हैं वो रवां दवां थी। कई एक इलाकों में इनके गालिबन सरकारी मुलाजमीन और वो लोग जो दफातरों का रुख करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, और इसी तरह से शादी ब्याह की तकरीबात, इसी तरह से ताज़ियती पैगामात और बाकी अहम मजलिसों में शिरकत करने के लिए कुछ लोग एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन आपको अगर बारामूला, कुपवारा, श्रीनगर और बाकी इलाकों में जाना होगा तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, बंदिशें बहुत ज़्यादा है, और कई जगहों पर ट्रैफिक को स्लो मोशन में भी देखा है। सीधे चलते हैं लेह की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए टेलीफोन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी मोहम्मद इसहाक। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम है आपका। उर्दू बुलेटिन में ताज़ा तरीन तफसीलात बताएगा कि लेह, कारगिल और आसपास के इलाकों में इस वक्त की सूरत हाल कैसी है। लद्दाख में टैक्सी यूनियन साइड जो इशू सामने आया है और इशू हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है, और लेह में आज आधे दिन के हाफ डे के लिए बंद कॉल मार्चन एसोसिएशन की जानिब से दिया है।
और टैक्सी यूनियन के समर्थन में ये हाफ से बंद कॉल है, क्योंकि आपको बता दें कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख में टैक्सी यूनियन लेह और करगिल के बीच में कहीं न कहीं जिस तरह से जो एक परमिट को लेके इशू बना था वो हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों की जानिब से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से अपील की कि चीज को मेंटेन रखे और तमिल हार्मनी को मेंटेन रखे, डायलॉग के जरिए मसले को हल किया जाए। लेकिन एक मैन हैंडलिंग का जो है खबर सामने आया था करगिल से एक टैक्सी लेह के एक टैक्सी ड्राइवर का, उस इशू को लेके जो है लेह में टैक्सी ऑपरेटर्स की जानिब से एक पीसफुल प्रोटेस्ट और जो है धरना देखने को मिल रहा है आज। और दूसरी जानिब आपको बता दें फिलहाल जो मसला है, जो इशू है वो पुलिस के पास है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास है और उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इशू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके जो है प्रॉपर एक्शन लिया जाए। हालांकि इस इशू को लेकर सभी लोगों ने खंडन किया अगर इस तरह की इशू हुआ है और करगिल के सीसी ने भी अपने मैसेज के जरिए कहा है कि अगर इस तरह की इशू वाकई में तस्वीरों में नाज़रीन आप देख पाएंगे, ये तस्वीरें जो है शहर श्रीनगर में मामूलात और जिंदगी जो है वो किसी और तरफ जा रही हैं, लेकिन लेह लद्दाख कारगिल में जो सूरत हाल है वो कदर मुख्तलिफ है। वहां के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर इसी बीच में है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो किसी भी वक्त बहाल हो सकती है। कश्मीर में जराए के हवाले से खबर है, वॉइस कॉल्स के बाद अब मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो किसी भी वक्त बहाल की जा सकती है। सिचुएशन में लगातार इंप्रूवमेंट के बाद जहां जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार ये ऐलान किया था कि वॉइस कॉल्स ऑन होने के बाद अब डाटा सर्विस मोबाइल की जो है वो किसी भी वक्त उस पर इंटरनेट सर्विस बहाल की जा सकती है। साउथ कश्मीर चलते हैं फिदा हुसैन के पास। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। साउथ कश्मीर में आपके बड़े हसास इलाके हैं, कुलगाम, त्राल, शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, बिजबेहारा, सरनल, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मुझे बताइएगा ताजा तरीन तफसीलात और तस्वीरें क्या बता रही हैं। तजम्मुल मैं आपको बता दूं कि 2 दिन मुसलसल बंद रहने के बाद और जो रेस्ट्रिक्शन की खारदार तारे जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन आज सुबह जब लोग घरों से बाहर आ गए तो उन्होंने किसी भी जगह पर रेस्ट्रिक्शन नहीं पाई। उसके साथ ही लोग कहीं ना कहीं पर 2 दिनों के बाद एक दूसरे से मिले भी और जब यहाँ पर फोन की घंटी भी कल रात को बजी तो उसके बाद लोगों ने बहुत बड़ी राहत की सांस जो है वो ली है। कुल मिलाकर अगर जनूबी कश्मीर पर नजर डालेंगे, चाहे पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, अवंतीपुर या त्राल की बात करेंगे, सभी जगहों से हालात जो है वो काबू में है और हालात को नजर बनाए रखने के लिए जिला इंतजामिया के साथ साथ पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है वो खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बड़ी खबर इस वक्त जो है वो कही है कि जो इंटरनेट है वो किसी भी वक्त यहाँ पर अब ऑन हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग में भी आज जो मामूल की जिंदगी है वो कहीं न कहीं पर 2 दिनों के बाद पर लौट आई है। ऐसी ही सूरत हाल जो तस्वीरें कुलगाम से है वो भी ऐसी ही तस्वीरें बनी हुई है। हालांकि अगर कहीं जगहों पर शटर नीचे है लेकिन लोग जो है वो बाहर आकर जो सामान है वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हालात जो है वो काबू में है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की हालांकि नफरी जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से कल बंदिशें थी वो बंदिशें आज सुबह खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। साउथ कश्मीर से ताजा तरीन खबर यह है कि अब जो बंदिशें हैं, चूंकि दफा 144 जो है वो नाफिजुल अमल है और किसी भी जगह पर प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का जो हुक्मनामा है कि भीड़ भाड़ वाले मकामात जो हैं, जैसे कई पार्क्स हैं, कहीं पर मसाजिद के आसपास के एरिया में है, वहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा नहीं हो सकते हैं और तस्वीरें कल परसों की ज्यादा कदर मुख्तलिफ नहीं है। शहर श्रीनगर में लगातार बंदिशों के बीच में जिंदगी के शब रोज गुजर रहे हैं और कोशिश करेंगे अब टनल के उस पार चलने की, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो अब सड़क राब्ता है, सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरियों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का ट्वीट आया है, उस पर बातचीत करेंगे कि पुंछ राजौरी को जो है अब जोड़ने वाली टनल जो है वो दोबारा मंजूर की गई है। नाज़रीन, एक खुसूसी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं इस सिचुएशन के बाद कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल जो है वो पटरी पर लौटने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और दोबारा इंटरनेट की बहाली हो सकती, किसी भी वक्त जो फोन चल सकते। लेकिन फिलहाल सुनते हैं कि सड़क ट्रांसपोर्ट शहरियों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ट्वीट करके पुंछ और राजौरी में जोड़ने वाले टनल की मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दी है।
सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को। जब बर्फबारी हो जाती है सुरनकोट और पुंछ के दरमियान में, और खास करके बिजी एरिया के अंदर बर्फबारी जब होती है तो रास्ता बंद हो जाता है। कहीं कहीं जगह हमारा रास्ता बंद होता है, उस रास्ते बंद होने से हमें इसका फायदा पहुंचेगा कि जहां जहां बर्फ गिरती है टनल से हम होते हुए पुंछ में जा सकते हैं, बड़े आराम से जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं नितिन गडकरी साहब का जो है मैं वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इस रजौरी पुंछ को ये गिफ्ट दिया है। और मैं ये कहूँगा कि इसको जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, कहीं ये कागजों में न रह जाए, कहीं उन्होंने अपना ये जो है ऐलान किया है वो ऐलान की तरह वो रहे ना। अगर इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, इसका सर्वे किया जाए, इसको शुरुआत की जाए ताकि आम लोगों को इसका फायदा। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त इस खबरनामे में आगे बढ़ते हैं और अब बानिहाल के दूर दराज इलाकों की बात करते हैं। नाज़रीन, मरकजी स्कीमों के तहत दूर दराज और मुस्तहिक अफराद के लिए IMI के तहत मकानात तैयार किए जाते हैं। हालांकि रजौरी पुंछ और आसपास के इलाकों में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग अब इस स्कीम के कहीं ना कहीं मोहताज हो चुके हैं। यानी जो लोग अपने मकानात तैयार नहीं कर सकते उन्हें 1-1.5 कमरे का घर जो है तैयार करने की कोशिश की जाती है। तस्वीरें डलवा बानिहाल मरकजी स्कीम का फ़ायदा देही तरक्की का महकमा अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब नहीं हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। करने वाले मरकजी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 में शुरू हुई थी, जो साल 2022 तक मुल्क के मुस्तहिकीन को मकानात की फराहमी का इरादा रखती है। मिशन नाफिज करने वाले इदारों को मुल्क की रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में सेंट्रल नोडल एजेंसियों के जरिए मरकज की जानिब से मुआवनत फराहम होती है। जहां मरकजी हुकूमत ये दावा कर रही है कि 31 मार्च 2022 तक जरूरतमंद लोगों के लिए मकानात तामीर किए जाएंगे, वहीं जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मैं अर्बन की बात करता हूं, 56,000 नए घर बनाए जा रहे। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर जैसे कम अर्बन एरिया वाले इस राज्य के अंदर 56,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाए। उसमें से 10,500 घर बनाकर उनको दे दिए गए। जो बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण जम्मू कश्मीर के विकास में क्या फर्क पड़ा है। ग्रामीण के तहत लगभग 1,36,722 घरों की स्वीकृति कर दी गई। 1,36,722 लोग घर के बगैर, छत के बगैर रहते थे। आजादी के 70 साल के बाद वो सभी को घर की स्वीकृति दे दी है और उसमें से 47,323 लोगों को घर देने का काम समाप्त हो चुका है। जो पूछना चाहते हैं क्या फर्क पड़ गया है, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये फर्क पड़ गया। 70 साल में आपने लगभग 2,20,000 लोगों को घर भी नहीं दे पाए थे, 2,20,000 लोगों को शौचालय नहीं दे पाए थे, 2,20,000 परिवारों को आप बिजली नहीं दे पाए थे, 2,20,000 से ज्यादा परिवार पूरे जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 1-2-3 साल के समय के अंदर इस सभी चीजों को पूरा किया है। जम्मू सूबे का जिला रामबन, बनिहाल तहसील का हल्का इंतखाब जलवा संगलदान में मरकजी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना का कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आता। अगरचे एक जानिब मरकजी हुकूमत दावा कर रही है कि पसमानदा लोगों की कफालत करने के लिए मरकज उन्हें घर तामीर करके देगी, तो वहीं दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत के दावे सराब दिखाई दे रहे हैं, जिसकी एक जीती जागती मिसाल सब जिला रामबन के जलवा संगंदाल इलाके में देखने को मिल रही है। मकामी लोगों की माने तो डलवा के इस इलाके में मुस्तहिक अफराद गुज़श्ता कई बरसों से इंतजामिया के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं, जो आज 2021 के 8 माह गुजर जाने के बाद भी मरकजी मुआवनत वाली स्कीम PMAY से महरूम है। अगरचे इलाके में महकमा देही तरक्की के अफसरान ने भी कई बार जायजा लिया और सर्वे किए, लेकिन यकीन दहानी के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव की हालत आज तक नहीं बदली, बेशतर लोग आज भी इस स्कीम से महरूम हैं।
मेच वगैरह त्रित पे ना आये तम अच्छा। वुचते गई जी JRS आव ट्रेनिंग ये फोटो तुलिन कोनस वजी गड़ा होतन अच्छा लास्ट दमन वड़ा सन नावी लिस्ट जी जी वही करो वही दमन मैं सही मार्च में तो अच्छा मेन खुदाई सिवा छुन कहते अच्छा कत न करन हाँ ये सब बस बने योर हम जी क्या क्या कर बस बेचार आसमान पेमस पत्थर छुम दाब लोगमुत आसान यथे पे बुलाक वोला कहाँ योर ना हज ना कान ये है कान तो बह वन ये योर यवन तम दपान ओक्तु मकलियान अतन गलवा सिंगलदान की अवाम के मुताबिक अफसरान ने इलाके का सर्वे भी किया, मुस्तहिक अफराद की लिस्ट भी तैयार की गई थी, लेकिन साल 2019 और 20 के बाद इलाके की 1 दर्जन से ज्यादा घराने PMAY यानी मरकजी स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो सके। लोगों का यह भी इल्जाम है कि इलाके में गिने चुने और असर रसूख रखने वाले अफराद स्कीम से मुस्तफीद हुए, ताहम गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग सरकारी दफातर के आगे झोली फैलाए बैठे हैं। मेरा मकान आप देखते हैं, आपके सामने है जी अगर मिला होता तो हम क्यों बोलते नहीं मिला जी उनको मिले हैं जिनको चार मंजिले हैं जी 2 मंजिले हैं, जो असर रसूख वाले हैं, जी जो बाहर चलते फिरते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, बाहर लोगों के साथ चलते फिरते हैं, उनको गरीब को कौन देखता है सर? आप क्या काम करते हैं? मैं सर मिस्त्री का काम करता हूँ, ये मतलब मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ सर। अच्छा पैसे किए कागज जाए 2 चोरी फोटो नहीं फिर दमन वर्षों नावे लिस्ट में अच्छा क्योंकि त्रे न्यूक तुले ना अच्छा अच्छा पाँच दमन इतना सर नावे तो लिस्ट में खती तुम का पाछे या तुंज चला के मकान बिचार वारियान पाछे में वारिया नफर जी मुलाजिम जी आसमान क्या शायद अच्छा बड़े लोग मंजिल तुमने दी बे पे अच्छा। गलवा सिंगलदान में बेशतर लोग अगरचे 2 वक्त की रोटी आराम से खा लेते हैं, ताहम परेशानी में जिंदगी गुजारने पर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि सर ढकने के लिए जो कच्चे मकानात तामीर किए गए हैं वो कभी भी खराब मौसमी सूरत-ए-हाल में वबाले जान बन सकते हैं। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जी के सबब इलाका पसमानदगी का शिकार है। रामबन में जिला हेडक्वार्टर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ गलवा सिंगलदान इलाका, जहां अक्सर लोग ऐसे हैं जो निहायत ही मफलूकुल हाल और गरीबी के बायस मिट्टी के बने घरों और लकड़ी के शेड्स में रहने पर मजबूर हैं। आर्जी तौर पर बनाए हुए इन कच्चे मकानात में 1 या 2 कमरों पर मुश्तमिल हैं, जहां पर ठीक तरह से बैठने की कोई जगह भी नहीं होती। ये पसमानदा लोग बेशतर इलाकों में 5 से 6 अफरादी खाना पर मुश्तमिल हैं, लेकिन इन्हें 1 या 2 कमरों में जिंदगी निहायत ही तंगदस्ती में गुजारने पर मजबूर किया गया है। हमारे साथी आसिफ रशीद की मुफस्सिल रिपोर्ट आपने जानी और देखी कि दूर दराज इलाकों में जो कि बहुत ज़्यादा मखलूकुल हाल होते हैं, उन तक सरकार की या मरकज़ी सरकार की स्कीमों का कितना इस्तिफ़ादा हासिल हुआ। लगातार खबरनामे में इस मौजू पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सीधे चलते हैं बानिहाल रामबन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद ट्रैफिक में भी मुसलसल खलल पड़ा और ट्रैफिक को घंटों तक वहाँ पर कई जगहों पर हमने रुकते पाया और ज़िंदगी को वापस लौटाने की कोशिशें जारी है, पटरी पर लाने की कोशिशें जारी है। और किस सूरत हाल में इस वक्त वहाँ के मकामी लोग हैं, सीधे चलते हैं आरिफ वहीद के पास। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तेमाल है आपका उर्दू खबरनामे में। मुझे बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है कौमी शहरा का और ट्रैफिक क्या इस वक्त चल रहा है? जी बिल्कुल, तजम्मुल जम्मू सदर कौमी शाहरा के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, जिस तरह से हुर्रियत रहनुमा सईद अली शाह गिलानी की वफात के साथ ही जम्मू सदर कौमी शाहरा पे 2 रोज तक यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन रही कौमी शाहरा पर, और उसमें रात देर के तकरीबन 9 यहाँ पर जब टिकट दवाई दामन में या नए है वहाँ पर उस तकनीकी खराबी की वजह से वहीद से बात जो है वो साफ नहीं आ रही है। रामबन बानिहाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल वहीद बता रहे थे कि कहीं ना कहीं सईद अली शाह गिलानी की वफात के बाद सूरत हाल अभी डगर पर आ रही है। नाज़रीन, आखिर पे बड़ी अहम खबर है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। जम्मू कश्मीर अमूमन जब इस तरह की सर्विस लाइन्स को बंद कर दिया जाता है तो काम आया
भारत संचार निगम लिमिटेड। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जब हर तरफ दुकानें, कारोबारी इदारे और घरों के गेट तक बंद थे, उसके बाद जो वाहिद राब्ता था जिंदगी आगे बढ़ाने का, वो सिर्फ और सिर्फ BSNL ही काम आया। BSNL ने जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता से पैवस्ता अपनी एग्जिस्टेंस मौजूदगी का इजहार जरूर किया। सरकारी सत्ता की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे न्यारे हो गए, क्योंकि बुध को रात देर गए जब निजी टेली कंपनियों की जुमला मवासलाती सर्विस ठप हुई तो वहीं BSNL ही काम आया। और इस बीच में BSNL कंपनी ने फोन की घंटियां बजानी शुरू कर दी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी की जानिब से फराहम की जाने वाली इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस भी मामूल की तरह जारी रही। और किसी कॉलोनी, बस्ती या गांव में जब किसी सारिफ के पास BSNL का फोन कनेक्शन है तो वो वहां का कहीं ना कहीं जमदार शहरी माना जाता था। अमूमन जब 5 अगस्त के बाद तमाम कंपनियां जो है ठप होकर रह गई, लेकिन इस बीच में सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद BSNL के जो फोन है वो चलते रहे और वाहिद सहारा था जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में एक दूसरे का, अपने का और अपनों का हाल जानने का। लेकिन BSNL का सिम अगर आपके पास घर में एक है, जब आप बाहर आएंगे तो घर की सूरत हाल से आप नाबलद होते हैं। इसलिए मुस्तकबिल में अगर सरकार ने इसी पॉलिसी को जारी रखा कि कठिन हालात में BSNL की कंपनी जो है वो अपनी खिदमत जारी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये सहूलियात घर में जरूर होनी चाहिए। तो इसी के साथ उर्दू खबरनामा यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का सबसे बड़ा नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अपने मेजबान तजम्मुल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हम्दो नासर।